इस बार का छठ पर्व आप सबके लिए बेहद खास होने वाला है। आखिर क्या कुछ खास होगा इस छठ पर्व पर ये बताएंगे। और मैं आज की वीडियो से ये बताना चाहूँगा कि छठ पर्व क्यों और कैसे मनाया जाता है, क्या इनका इतिहास रहा है, थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठ माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी छठ पूजा और छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्यदेव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है जिसे नहाय खाए, लोहंडा या खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व वर्ष 2023 में 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। 17 तारीख को नहाय खाए, 18 को लोहंडा या खरना, 19 तारीख शाम को पहली अर्घ और 20 को उदयाचल सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। नहाय खाए छठ पर्व के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू अर्थात घिया लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। दूसरा दिन है लोहंडा या खरना का। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा और चुपड़ी हुई रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। पहला अर्घ तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर दलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड़ुआ, चावल का लड्डू, चीनी का साचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। सुबह का अर्घ चौथे दिन सुबह का अर्घ का प्रावधान है। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। ये छठ महापर्व की एक छोटी सी कहानी है जो मैंने आपको बताया। इनके विधि विधान का व्याख्यान शब्दों में नहीं किया जा सकता क्योंकि व्याख्यान बहुत विस्तृत है और ये उसका एक छोटा सा स्वरूप आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। इस बार का छठ पर्व इसलिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि उसी दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा और 19 तारीख को फाइनल मैच भी खेला जाएगा जिसमें इंडिया की टीम ने पहले प्रवेश पा लिया है। तो सूर्य भगवान से सब प्रार्थना करेंगे कि भारत इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जरूर जीते। मुझे दीजिए इजाजत। जय सूर्यदेव, जय छठ मैया।